इस दिलचस्प तज्ज़िये में खुश आमदीद। आज का मौजू इंतहाई ज़बरदस्त है क्योंकि हम हिंदुस्तान के मशहूर तरीन माफूकुल फितरत कहानियों में से एक की गहराई में जा रहे हैं। तारीख, मौसमियात और नफ्सियाती साइंस की मदद से कुलधारा के मुअम्मे को समझने की कोशिश की जाएगी। ये वाकई महज एक भूतों की कहानी नहीं है, बल्कि इसके पीछे छुपे हक़ाइक़ कहीं ज़्यादा हैरानकुन और सबक आमोज़ हैं। अच्छा, तो जल्दी से आज का एजेंडा देख लेते हैं। पहला, कलधारा की दास्तान। दूसरा, तारीखी हकीकत की तलाश। तीसरा, खौफ की साइंस। चौथा, लानत के पीछे की नफ्सियात। और आखिर में इंसानी हौसले की यादगार। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, कुलधारा की दास्तान। क्या वाकई एक पूरा गांव रातों रात गायब हो सकता है? ये वो पुरस्कार सवाल है जिसने सदियों से लोगों को सहर में जकड़ रखा है। जरा तसव्वुर करें, एक ऐसा गांव जहां हजारों पालीवाल ब्राह्मण बसते थे, जो तिजारत करते थे, हंसते मुस्कुराते थे, और फिर अचानक एक ही रात में बगैर कोई निशान छोड़े गायब हो गए। कोई लाश नहीं, कदमों के निशान नहीं। आज वहां सिर्फ बगैर छत के खंडरात और एक 200 साल पुरानी जानलेवा लानत की अफवाह बाकी है। सच पूछिए तो ये कहानी सुनने में जितनी खौफनाक है, उतनी ही ड्रामाई भी लगती है। एक तरफ तो वो मशहूर लोक कहानी है जिसमें एक बहुत ही वाज़ेह जालिम किरदार देवान सालिम सिंह का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि उसने सरदार की बेटी को हासिल करने के लिए गांव वालों को धमकाया। लेकिन दूसरी तरफ जब हकीकी तारीखी रिकॉर्ड्स को खंगाला जाए तो इन मखसूस किरदारों का कोई ठोस और मुसद्दिका सबूत सिरे से मिलता ही नहीं। दरअसल इंसानी दिमाग फितरी तौर पर ऐसे ड्रामाई असबाब और ख़तरनाक विलन वाली कहानियों को जल्दी कबूल कर लेता है। लेकिन तारीखी पहलू से ये कहानियां महज नस्ल दर नस्ल बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई दास्तानों से ज़्यादा कुछ नहीं मालूम होती। दूसरा हिस्सा, तारीखी हकीकत की तलाश। अब हम फैंटेसी और जादू की दुनिया से निकलकर ज़रा ठोस हक़ाइक़ की तरफ आते हैं। कुलधारा के वीरान होने की असल वजह कोई जादुई लानत नहीं थी, बल्कि इसके पीछे बिल्कुल मंतिकी और माहौलियाती महरकात थे। टाइमलाइन को देखें तो 18वीं सदी के आखिर में हालात इंतहाई ख़राब हो चुके थे। 1783 से पहले ये लोग सहराए थर के एक इंतहाई कमज़ोर ज़ेरे ज़मीन पानी के निज़ाम पर इन्हिसार करते थे। फिर 1783 में एक गैर मामूली एल नीनो वाक़या पेश आया, जिसने मॉनसून को मुकम्मल तबाह कर दिया, और इसके नतीजे में एक खौफनाक कहत पड़ा, जिसे चालीसा कहत कहा जाता है। जब कुएं सूख गए और भारी टैक्सों का बोझ बरकरार रहा, तो लोगों ने किसी जादू की वजह से नहीं, बल्कि जिंदा रहने के लिए हिजरत का एक इंतहाई सोचे समझे मंसूबे के तहत फैसला किया। 50% ये महज एक हिंदसा नहीं है, बल्कि ये उस हौलनाक तबाही की अक्कासी करता है। इस कहत के दौरान बाज़ इलाकों में अमवात की शरह 50% तक पहुंच गई थी, यानी आधी आबादी इस शदीद खुश्कसाली और भूख का शिकार होकर जान की बाजी हार गई। इस भयानक सूरत हाल में अपना घर बार छोड़कर हिजरत करना कोई रातों रात किया गया जज्बाती फैसला नहीं था, बल्कि बका की एक मजबूरी और यकीनन एक अक्लमंदाना कदम था। तीसरा हिस्सा, खौफ की साइंस। अब एक सवाल जहन में आता है, अगर तारीख इतनी सीधी और माहौलियाती थी, तो आज भी सयाहों को इन खंडरात में मनफी तवानाई क्यों महसूस होती है? तबीयत हमें इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब देती है। इसे इंफ्रासाउंड कहते हैं। जब तेज़ हवा पुराने और तंग पत्थर के खंडरात के बीच से गुजरती है, तो वो ऐसी लहरें पैदा करती है जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ से कम होती है। इंसानी कान उन्हें सुन नहीं सकते, लेकिन हमारा जिस्म इन्हें वाइब्रेशन के तौर पर महसूस ज़रूर कर लेता है। इन लहरों की वजह से जिस्म में बेचैनी, घबराहट और ये अजीब सा एहसास पैदा होता है कि जैसे अंधेरे में कोई छुपकर देख रहा है। तो ये कोई रूह नहीं है, बल्कि खालिस तबीयत है। और वो जो रात की तारीकी में पुरस्कार चीखें या डरावनी आवाज़ें सुनाई देती हैं, उनके पीछे भी मुकम्मल तौर पर कुदरती असबाब मौजूद हैं। ये आवाज़ें दरअसल मुकामी लकड़बग्गों की होती हैं। सोचिए, हो सकता है महज कोई लकड़बग्गा रात का खाना ढूंढ रहा हो और इसे भूत समझ लिया गया हो, या फिर करीबी जंगली हयात के रिजर्व से जानवरों की रात की नकलो हरकत। इसके अलावा जब सहराई हवा तंग पथरीली गुजरगाहों से गुजरती है, तो वो भी सीटी बजनी जैसी अजीब आवाज़ें पैदा करती है। मतलब इनमें से कोई भी चीज़ माफूकुल फितरत नहीं है। चौथा हिस्सा, लानत के पीछे की नफ्सियात। अब जब हमने साइंस और तारीख को समझ लिया है, तो ज़रा इंसानी दिमाग के कमालात की बात करते हैं।
پیراڈولیا نامی ایک طاقتور نفسیاتی عمل ہے جس کی وجہ سے شام کے دھندلکے میں دیوار کا کوئی بے ترتیب سایہ اچانک ایک بھوت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ دماغ ارتقائی طور پر اس طرح بنا ہے کہ وہ غیر واضح چیزوں میں بھی جانی پہچانی شکلیں، خاص طور پر انسانی چہرے ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کھنڈرات کے سائے اکثر ڈراؤنے مجسموں کی طرح دکھائی دینے لگتے ہیں۔ دماغ بس ہمارے ساتھ ایک چھوٹا سا کھیل کھیل رہا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت اہم پہلو اثر پذیری یا سجیسٹیبلٹی کا ہے۔ جب کسی کو پہلے سے ہی یہ بتا دیا جائے کہ بھائی یہ ایک انتہائی بھوتا مقام ہے تو دماغ فوراً ایک طرح کے ہانٹڈ موڈ میں چلا جاتا ہے۔ اس حالت میں ہر معمولی کی چیز خوفناک لگنے لگتی ہے۔ ایک اڑتا ہوا پتا، سرسراتی ہوا یا محض کسی پرندے کی آواز بھی روحوں کا پختہ ثبوت لگنے لگتی ہے۔ در حقیقت ہم انسان قحط کی تلخ اور سادہ حقیقت کی بجائے ایک پراسرار اور دلچسپ کہانی پر یقین کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ 5واں حصہ، انسانی حوصلے کی یادگار۔ ان تمام سائنسی، تاریخی اور نفسیاتی حقائق کو جاننے کے بعد اب کلدھارا کو دیکھنے کا نظریہ مکمل طور پر تبدیل ہو جانا چاہیے۔ یہ کوئی لعنت زدہ سرزمین ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ تاریخ میں انسانی بقا اور مشکل ترین ماحولیاتی حالات کا مقابلہ کرنے کے عزم کی ایک شاندار یادگار ہے۔ 18ویں صدی میں زیر زمین پانی کے نظام کی تباہی بالکل ویسے ہی ماحولیاتی خطرات کی نشاندہی کرتی ہے جن کا سامنا آج کے دور میں ماحولیاتی تبدیلیوں کی صورت میں کیا جا رہا ہے۔ جب ان بھوتوں کی کہانیوں کے پردے ہٹائے جائیں تو آباء و اجداد کی بقا کی اس زبردست جدوجہد کا اصل اندازہ ہوتا ہے۔ تو سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ خوف عموماً لا علمی سے پیدا ہوتا ہے۔ جیسا کہ اس شاندار اقتباس میں بیان کیا گیا ہے، زندگی میں نامعلوم چیزوں سے ڈرنے کی بجائے انہیں سمجھنے کی جستجو کرنی چاہیے۔ ٹھوس تحقیق اور منطق کا استعمال کر کے بآسانی سنسنی خیز کہانیوں کے پیچھے چھپی حقیقت کو دیکھا جا سکتا ہے۔ کلدھارا کا اصل سبق یہی ہے کہ عقل اور علم ہمیشہ اندھے خوف پر فتح حاصل کرتے ہیں۔ اس تجزیے کا اختتام ایک سوچنے پر مجبور کر دینے والے سوال کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اگلی بار جب بھی کوئی نئی خوفناک یا سنسنی خیز داستان سامنے آئے تو ذرا رکیے اور سوچیے کہ اس کی جڑ میں موجود منطق کیا ہے۔ سنسنی خیزی کو منطق کی طاقت سے رد کرنا آج کے دور میں بے حد ضروری ہے۔ اس تجزیے کی تفصیلات اور حقائق کو پرکھنے کے ذرائع کے لنکس نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ بس تحقیق کرتے رہیے اور علم کی طاقت سے خوف کو ہمیشہ کے لیے دور بھگاتے رہیے۔